हम यहाँ मौजूद है इस्लाम जिमखाना, जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री रखता है, एक लैंडमार्क रखता है। हमारे साथ मौजूद है यूसुफ अबरानी जी, जो कि एमएलए रह चुके हैं, कॉरपोरेटर रह चुके हैं और एक जानी मानी शख्सियत है। हम सर आपसे पूछना चाहेंगे यूसुफ अबरानी जी कि ये जो बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक का जो मसला चल रहा है, लोग इतनी तेज़ी के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़ोरों शोरों में ये मसला चल रहा है, क्या आप अपनी राय देना चाहेंगे इस बारे में कि इतना वायलेंट क्यों हुआ जा रहा है? ये तो एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, इतना वायलेंट किस वजह से? देखिए, आप जानते हैं कि फ़िलहाल कुछ दिनों पहले हीरा गोल्ड के बारे में काफ़ी बात चली थी। हीरा गोल्ड में यही मामला था कि वहाँ काफ़ी करप्शन था और मतलब लोगों का पैसा जो लिया गया था वापस नहीं दिया गया उनको, तो वो पूरा डूब चुका है मामला उनका, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। इससे पहले अवामी बैंक थी जो मुसलमानों की बैंक थी, वो डूब गई। उससे पहले मेमन बैंक थी, मुसलमानों की बैंक थी, वो डूब गई। और बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक कम से कम 3-4 बार मतलब डूबते हुए बच चुकी है। अब इस बार हमको हमारे पास शिकायत आई कि बैंक की हालत बहुत ख़राब है, वो अपनी 6 प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और उसका ऑक्शन होने वाला है 16 तारीख को। तो आप ये ऑक्शन को सपोर्ट करेंगे या आप चाहेंगे कि प्रोटेस्ट और तेज़ी से चालू रहे या ये रुक जाए? नहीं, देखिए, प्रोटेस्ट चालू रहेगा, क्योंकि जो डर हमको है ना कि अगर ये बैंक डूब गया तो हमारे जो मज़दूर हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं जिनका पैसा इस बैंक में है, वो पैसा डूब सकता है। तो हम सिर्फ बैंक को बचाने के लिए, बैंक को सपोर्ट करने के लिए तो बैंक बचाओ आंदोलन शुरू किया हमने। हम बैंक के खिलाफ़ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि वो कम से कम जो करप्शन हो रहा है, जो गलत सलत काम हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल हो जाए और लोगों को इनको मालूम पड़े। कुछ लोग देख रहे हैं बैंक को, समझ रहे हैं कि बैंक कहाँ जा रहा है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो ताकि गलत काम रुक जाए वहाँ। तो सर ये बैंक का जो नॉन प्रॉफिट एसेट है, क्या आप बता सकते हैं ये कितना है? कम से कम 200 करोड़ रुपया इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब देखिए, लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ 40 करोड़ है, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि इनका 200 करोड़ के ऊपर एनपीए था, उन्होंने उसको बेच डाला 117 करोड़ में। वो जब वो बेचा तो अब ये कम हो गया ना, लेकिन वो 100 करोड़ लोन दिया किसी को, 100 करोड़ लोन दिया, जिस कंपनी को बेचा है उसको 100 करोड़ लोन दिया उन्होंने, तब जाके 40 करोड़ पहुंचता है। देखिए, जो बैंक कमज़ोर होती है वही अपनी जगह बेचती है। ये जो जगह है एसेट से बैंक का बैंक बोले ना, अगर जगह बिक गई और अल्लाह नहीं करे कल सुबह बैंक की हालत ख़राब हुई, पतली हुई, तो बैंक डूब सकता है। अभी इनके पास 80 करोड़ रुपया है, इनको कम से कम 105 करोड़ चाहिए, रिजर्व में चाहिए, जो आरबीआई का नॉर्म्स है। उतना पैसा नहीं है, इसलिए जगह बेच रहे हैं लोग। और दूसरी बात सर, ये जो आप इतना प्रोटेस्ट का साथ दे रहे हैं, इतना मतलब उसके साथ मिलके आप चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्रोटेस्ट चलती रहे, तो ये इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मीन्स आपका कोई पर्सनल मैटर, पर्सनल इशू है बैंक के साथ? देखिए, कुछ नहीं, मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, मैंने कभी कर्ज लिया नहीं है, ना मेरा कोई कर्ज लेने का सोचा भी है। लेकिन ये है कि ये चौथी बार कर रहा हूँ मैं, इसके पहले 3 बार कर चुका हूँ प्रोटेस्ट। जब बैंक तकलीफ में आती है तो मैं आगे बढ़कर इसको सपोर्ट करता हूँ, मतलब ऐसे कामों को जिससे करप्शन रुक जाए। अब आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि बैंक के डायरेक्टर ने बड़ी लोन लेकर रखी है, तो वापस पैसा चुकाते नहीं हैं, वो पैसा जाता है एनपीए के अंदर। तो ये जो शिकायतें हैं इसको लेकर हम आगे बढ़े हैं, हमारा कोई पर्सनल इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब ये जुमा को भी हम लोग नागपाड़ा ब्रांच है, वहाँ हम लोग मोर्चा धरना देने वाले हैं, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और ये लोग जो डायरेक्टर चौकन ना हो जाए कि हमारा गलत काम लोगों के सामने आने वाला है, तो जो गलत काम हो रहा है उसको रोक दिया जाए। बैंक के किसी के खिलाफ़ नहीं है, न डायरेक्टर के खिलाफ़ हम हैं, न बैंक के बाकी एम्प्लॉयज़ उनके खिलाफ़ हैं। लेकिन ठीक है, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको तकलीफ़ हो रही है हमारे प्रोटेस्ट से, तो हमारे खिलाफ़ कुछ बातें करते हैं, लेकिन हमको उससे कोई नाराज़गी नहीं है। वो भी हमारे लोग हैं, वो वहाँ एम्प्लॉई हैं, उनका जो सैलरी उनको वहाँ से मिलती है, तो वो डेफिनेटली बैंक का साथ देंगे। हम चाहते हैं कि जो शेयर होल्डर हैं, जो अकाउंट होल्डर हैं, उनका पैसा बच जाए और कोई इश्यू नहीं है हमारा। ओके, शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। दिस इज़ तहूरा फ्रॉम